नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिक से, शुरू से आप कैसे गाड़ी पे बैठे हैं, कहाँ से क्या करनी है स्टार्टिंग, कैसे कैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, पूरी व्यवस्थित मैं बताऊँगा और इसके बाद आप आगे की प्रक्रिया करेंगे। गाड़ी में बैठ कर देखते हैं। क्या नाम है ये हम बताना शुरू कर रहे हैं। देखिए गाड़ी पे हम बैठ गए हैं। ये स्टीयरिंग है आपका, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं। स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका है। देखिए जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बताए हैं, घड़ी की सुई 9:15 आमने सामने। ये एक हाथ यहाँ पे होगी हमारी, जैसे कि ऐसे पकड़ लिए, और दूसरा हाथ यहाँ पे। ये स्टीयरिंग हो गई। बीच में हार्न होती है, बीच में हार्न कहीं से दबाएंगे बजेगी। फिर ये इंडिकेटर होता है, ये लीवर ऊपर नीचे इंडिकेटर। ये वाइपर के लिए होती है, ये आपका वाइपर यहाँ पे। बगल में आपके ये कांच, साइड का कांच। फिर साइड मिरर के लिए होती है, जो बगल में हमको साइड मिरर देखना होता है। ये साइड मिरर राइट साइड का, वो सॉरी लेफ्ट का और राइट का कांचे हो गया। सीट पे बैठेंगे तो सीट की एडजस्टिंग भी बताते हैं, अभी देखते रहिए आप लोग। ये नीचे 3 पैडल होती है, 3 पैडल देख लीजिए पहले। इसका नाम क्लच ब्रेक स्टार्टर होता है। ये स्टार्टर हो गया, बगल में ब्रेक, ये क्लच, जिसमें क्लच बाएं पैर से और दाहिने पैर से ब्रेक प्लस स्टार्टर। ये गियर लीवर होता है, ये गियर लीवर होता है। और ये हैंड ब्रेक होता है। देखिए ये हैंड ब्रेक, पार्किंग, जिसको पार्किंग ब्रेक, हम गाड़ी जब पार्क करते हैं तो ये पार्किंग ब्रेक होती है। ठीक है। एसी का फंक्शन यहाँ दिया होता है, जो भी गाड़ी रहेगी उसके हिसाब से रहती है। अब नए वर्जन में आ रहा है। और ये देखिए पार्किंग लाइट होती है, पार्किंग लाइट की ये स्विच होती है। पहले दिया जाता था, यहाँ पे एक होती थी, 800 आती थी तो उसका यहाँ स्विच होती थी, अब यहाँ पे दे दिया गया है। पर आप देखेंगे पार्किंग लाइट की स्विच ये जैसे इसका लंबाई में स्विच दिया है, गोले में भी स्विच हो सकता है, पर उसमें ये ट्रायंगल बना रहेगा। ये ट्रायंगल किसी तरीके के आकार में रहेगी, ट्रायंगल बनी रहेगी, नहीं तो ट्रायंगल के आकार में स्विच भी दे सकता है। ये पार्किंग लाइट की स्विच होती है, जो आगे पीछे चारों लाइटें चलती है। देखिए साइड मिरर के बाद आपका एक मिडल मिरर होती है, सेंटर मिरर। ये मिरर आपका, इससे भी पूरी गाड़ी की ड्राइव हो जाती है साइड मिरर से। देखिए हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। फिर ये सनसेट होता है, हमको धूप लगती है तो सामने हम ऐसे लगा दिए, और थोड़ा सा हुआ तो फिर ज़्यादा लग रहा है तो इतना हो गया। ये फिर हम पूरा ऐसे कर सकते हैं, और हल्का सा आगे ढकेल दिए तो यहाँ कांच के बाहर से अगर धूप आ रही है तो वहाँ लगा दिए। ज़्यादा आ रही है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। बगल से अगर धूप आ रही है तो इसको आप बगल भी कर सकते हैं। देखिए ये इस पोजीशन पे ले जाके इस साइड में लगा सकते हैं। कभी कभी बगल से धूप आती है थोड़ी सी, तो इस तरीके से लगा देंगे। यही सिस्टम से आप इसको भी कर सकते हैं। गाड़ी का रोशनी तेज कम करना हो सर, वो कैसे करेंगे? और ये देखिए यहाँ पे होती है अंदर का प्रकाश के लिए, यहाँ एक स्विच होती है, और गेट के लिए भी होती है। गेट को खुली रहेगी तो ये लाइट जलने लगेगी आपकी। रोड पे जैसे चल रहे हैं, पास लेना है गाड़ी, लाइट इसके बाद आप एक एक करके हम सबका प्रयोग और क्या काम है ये सब बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए एक एक करके आप अलग से। नहीं अब देखिए वही कहे ना। अब गाड़ी पे बैठ चुके हैं। अब स्टार्टिंग शुरुआत हमसे कहाँ से करनी है, बेसिक प्रथम सीढ़ी। सीट पे बैठ गए हमने, गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के बाद पहला कार्य हमको सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी। सीट की एडजस्टिंग के लिए यहाँ नीचे लीवर होता है, ये बीच में भी होती है, और इस साइड हमको दाहिने तरफ यहाँ किनारे भी होती है। तो उसको उठाएंगे, ये सीट आगे पीछे कर सकते हैं, ये आगे पीछे होगी। और सीट एडजस्ट करने के लिए एक हाथ से लीवर को पकड़िए, दूसरे हाथ से आप स्टीयरिंग को पकड़ लीजिए, और ये पैर सामने सीट से थोड़ा सा आगे रखिए, और सीट को आगे पीछे से उठा सकते हैं। ऐसे खींचे हम और इस पर बैठे रहें, इसका असर देते हुए इससे आगे पीछे देखिए सीट इस तरह से आसानी से कर लेंगे, जो आपकी एडजस्टिंग चाहिए। सीट की एडजस्टिंग हमारी हो, आगे हमें दिखाई दे सुरक्षित व्यवस्थित, बहुत आगे भी ना हो और बहुत पीछे भी ना हो, बगल भी दिखाई दे। इस सीट की एडजस्टिंग कर लेंगे। सीट की एडजस्टिंग के बाद देखिए अब पीछे की सीट की एडजस्टिंग यहाँ बगल में होती है, यहाँ बगल में होती है। हाँ ये देखिए इसको उठाएंगे, ये लीवर है, ये इस लीवर को उठाएंगे तो ये देखिए ये सीट की एडजस्टिंग पीछे की, इसको उठाए रखेंगे यहाँ से, ये सीट की एडजस्टिंग पीछे। सीट की एडजस्टिंग हो गई, हम सीट बेल्ट को लगा लेंगे। ये सीट बेल्ट लगाने का तरीका है, इसको झटके से खींचेंगे देखिए तो ये रुक जाएगी, हम आस्ते आस्ते खींचेंगे और यहाँ लाके इसमें पुश कर देंगे। इसमें पुश कर दिए,
तो ये लग गई। अगर हमको सीट बेल्ट निकालनी है तो ये लाल बटन दिया गया है जिस पे प्रेस लिखा होता है, इसको दबा देंगे निकल जाएगी। ये लगा दिए ये निकल गई। ठीक है, ये सीट बैठना, सीट की एडजस्टिंग करना। ये देखिए कंट्रोलिंग की सीट भी, कंट्रोलिंग में सीट भी आती है, जैसे पेडल और ये सीट हो गया। सीट के बाद अब हमारी सीट एडजस्ट हो गई तो ये स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका है, घड़ी की सुई 9:15 जैसा बताए थे आमने सामने। दूसरा तरीका होती है 10:10। तो जब सबसे बेस्ट होती है 9:15। ये आमने सामने पकड़ लिए। ये स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका हो गया। स्टीयरिंग का प्रयोग कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से ऐसे करते हैं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। हम स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, आराम से हमको रोड पे चलनी है, लेफ्ट राइट हमको करनी है, बस इतना आराम से देखते हुए सामने अपने रास्ते को और इस गाड़ी के मोड़ को देखते हुए ऐसे घुमाएंगे। इस तरफ ले जाना है देखते हुए, हमको कितना ले जाना है, गाड़ी की मोड़ जाती रहेगी बताती रहेगी, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हमको घुमाना है एक हाथ फ्री कर लेंगे, इस तरीके से घुमा लेंगे जितनी जरूरत पड़ेगी, एक हाथ ऐसे फ्री कर लिए। और पूरा राउंडिंग हमको घुमाना है तो इसका प्रयोग करते हुए ऐसे नचा देंगे हम स्टीयरिंग को, इस तरीके से नचा देंगे पूरी, इस तरीके से। ये हमारी स्टीयरिंग की प्रयोग हो जाती है। इसके बाद अब स्टीयरिंग का प्रयोग हो गया, एक मिनट बता रहे हैं जरा सा। हाँ देखिए, जैसा कि बताए थे आप प्रयोग करते जा रहे हैं, ये स्टीयरिंग इस तरीके से घुमा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पकड़ने पर हम इस तरीके से इतना स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। तो ये नहीं है कि ऐसे ले जाते ऐसे करिए, ये गलत तरीका है। ये हाथ में कैंची नहीं बननी चाहिए। हम जब इतना ज़्यादा घुमा रहे थे, हाथ हमारी यहीं पे फ्री हो, ऐसे इस तरीके से चले। ये स्टीयरिंग का प्रयोग करना है इस तरीके से। हमको एक ज़्यादा घुमानी है, 2 राउंड घुमानी है पूरी फुल राउंड, ऐसे इस तरीके से ऐसे घुमा दिए। देखिए खड़ी है गाड़ी, इस तरीके से ऐसे प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, ये स्टीयरिंग का प्रयोग हो गया आपका। ये बगल में होती है वाइप, ये देखिए इंडिकेटर के लिए है, इसका 3-4 काम होती है। नीचे ऊपर, ये नीचे देखिए, नीचे राइट साइड, राइट साइड के लिए इंडिकेटर। हमको दाहिने घूमनी है तो कांच का प्रयोग करते हुए हम दाहिने इंडिकेटर देके फिर घूमते हैं, इसके बाद स्टीयरिंग करते हैं। लेफ्ट साइड घुमानी है, लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिए। देखिए यहाँ ये रो देगा, दिखाएगा, तो इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ये सावधानी से देखते हुए कांच पे देखेंगे, इसके बाद ही घुमाएंगे। इंडिकेटर का प्रयोग बता रहे हैं, जिस साइड घूमनी है। और इंडिकेटर को अगर मान लीजिए इसमें हम भ्रम हो रहा है तो लेफ्ट या राइट कैसे, क्या ऊपर नीचे, तो ये ध्यान सपोज करिए कि यहाँ पे ना हो के यहाँ पे है सामने ऐसे, तो हम सीधा फंडा इधर के लिए ऐसे हाथ चलाएंगे देखिए, और इधर के लिए ऐसे हाथ चलाएंगे। वही चीज यहाँ पे हमको इधर के लिए आना है राइट लेफ्ट साइड, तो ऐसे चला दिए हाथ, और राइट में जाना है तो ऐसे हाथ चला दिए यहाँ पे इंडिकेटर का। ये इंडिकेटर हो गई आपकी। अब इसी लीवर का और काम है, हम इसी को आप पे ऐसे रखे हुए हैं। आपको जैसे डीपर देना है तो अपनी तरफ से खींचे छोड़े। दिन में लाइट डायरेक्ट जलेगी, बिना लाइट जलाए नहीं हुए हैं फिर भी ये डीपर का काम करेगा। अब रात में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको जलाएंगे, एक पॉइंट जलाएंगे छोटी लाइट जलेगी, दूसरी पॉइंट घुमाएंगे तो हेड लाइट जल जाएगी। हेड लाइट जलने के बाद आगे पीछे इसको करते हैं तो अपर डीपर, लो बीम, आई बीम, पास की रोशनी और दूर की रोशनी हो जाएगी ये लाइट का। जी हमने स्टीयरिंग देखा, लाइट का पासिंग का देखा, वो देखा। और दूसरी लीवर है ये आपका वाइपर का। अच्छा, वाइपर के लिए, वाइपर के लिए इसमें देखिए रियर का भी देता है, बैक का पीछे का रियर। तो अच्छा। ये बैक का काम करेगा वाइपर, और हाँ, और ये सामने के लिए पूरा ये लीवर देखिए, ये घुमा दे, ये लीवर चलाना हल्का से ऊपर, हमको हल्की चलानी है, जैसे बूंदाबांदी हो रही है बहुत हल्की, एक बार उठा के छोड़ दिए, वाइपर चल के बंद हो जाएगी। हमको ऑन करना है, ये ऑन कर देंगे, खटका नीचे ऑन हो जाएगी, फिर दोबारा कर दिए मीडियम हो जाएगी, और एक खटका कर दिए तो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसी को हम जब अपनी तरफ खींच के छोड़ते हैं तो ये पानी कांच पे पानी फेंकवाना है, वाइपर हम बंद कर देते हैं। कांच पे पानी, जैसे पानी हम मारना है और प्लस वाइपर भी चलानी है, तो अपनी तरफ से खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, जितना देर तक पानी फेंकवाना है, पानी उसमें डालनी है, ऐसे पकड़े रहेंगे खींच के अपनी तरफ ऐसे, ये फिर छोड़ देंगे तो वाइपर भी चलेगी, ये हो जाएगी। ये वाइपर का प्रयोग हो गया आपका। कलर गियर अब आपको जैसे कि 3 पेडल बताए हैं, तो इसका ध्यान दीजिए। जैसा कि बताएं, ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर है, बगल में ब्रेक है, और ये क्लच है। कोशिश करिए देखिए पैर हमारा ऑलरेडी क्लच पे रहे और ये ब्रेक के सामने पैर रहे, ये हमारा हेड हिल जो है ये ब्रेक के सामने रहे, हल्का सा ब्रेक से राइट साइड रहे। ये पंजा उठाएं, स्टार्टर पे जाए क्रॉस करके, और सीधा पंजा उठे तो ब्रेक पे आ जाए। कोशिश ये हो, अगर ऐसे अभ्यास हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं हो रहा है तो आप पैर उठा के भी कर सकते हैं, आपको जैसे सुलभ लगे।
तो ये ज़्यादा सही होता है। ऐसे पैर उठा के कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेस्ट ये होती है कि आप यहाँ से ऐसे ब्रेक के सामने पैर की एड़ी को रखें इनको और पंजे का प्रयोग करिए इस तरीके से, ठीक है। दूसरा देखिए, जब भी हम ये शटर क्लच तीनों का नाम जानने के लिए आप एक नाम दे दीजिए अपोजिट साइड से ABC। A फॉर एक्सेलेरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। ये तीनों नाम हो जाती है जी। जैसा बाइक अगर चला रहे हैं तो बाइक वाले सीधे सीधे समझें। उनका स्टार्टर दाहिने हाथ में होती है, यहाँ भी दाहिने पैर में रहेगा। बाएं हाथ में क्लच होती है, बाएं पैर में क्लच होती है। सबसे ज्यादा फंडा सही है, देखिए ABC नाम दे दीजिए, क्लियर हो जाता है। अपोजिट साइड से A एक्सेलेरेटर, B ब्रेक, C क्लच। एक्सेलेरेटर का काम होता है इंजन को पावर देना, ताकत देना। ब्रेक का काम होता है चक्के को जाम करना, और क्लच का काम होता है इंजन से गियर बॉक्स के संबंध को जोड़ना तोड़ना, मतलब गियर बॉक्स से अटैच करती है और डिस्कनेक्ट करती है जी। अब गियर, अब चलिए गियर को बताते हैं। और देखिए दूसरी चीज, क्लच और स्टार्टर का एकदम अपोजिट संबंध होती है। ये एक दूसरे का ये अपोजिट है। जब भी हम क्लच दबाने जा रहे हैं तो स्टार्टर को छोड़ देंगे, और क्लच को छोड़ रहे हैं इसके बाद ही स्टार्टर देंगे, मतलब दोनों का विपरीत संबंध है एकदम। हाँ। जब भी स्टार्टर दे रहे हैं तो क्लच नहीं दबाएंगे, क्लच दबा रहे हैं तो स्टार्टर छोड़ देनी पड़ेगी। ये ऐसा प्रयोग ही आएगा आपका, तो इसका ऐसे भी ध्यान देंगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है। हाँ, अब गियर के बारे में बता रहे हैं, गियर शिफ्ट करने के लिए। तो गियर शिफ्ट करने के लिए देखिए, आपको पहले स्टार्टर छोड़ना है, जैसा कि बताया हमने, बिना क्लच की नहीं होगी। तो गियर का एक फंडा ये भी है, नाम दे दीजिए आप ACG। ये गियर के लिए A स्टार्टर छोड़ना, C क्लच को दबाना, G गियर करना, और फिर गियर होने के बाद ACG, फिर GCA वापस उधर से शुरू करेंगे। A से ACG आएंगे यहाँ तक, गियर तक, और GC ये इधर से वापस जाएंगे। जैसा कि A हमने स्टार्टर छोड़ा, C गियर दबाया और G गियर कर दिया, न्यूट्रल है, आगे 1 नंबर कर दिया, ये गियर हो गई। अब C क्लच को छोड़ेंगे धीरे धीरे और आस्ते आस्ते स्टार्टर देंगे, इसको छोड़े फिर स्टार्टर देंगे, जैसा बताया। हाँ, ACG आए और G से फिर GC ये गए, ये फर्स्ट गियर हो गई। सेकंड करते हैं, फिर स्टार्टर को आप स्टार्टर देना शुरू कर दिए, गाड़ी जा रही है। फिर आप स्पीड के हिसाब से, जैसा कि ये क्लच छोड़ेंगे 1 नंबर में 10 की स्पीड तक जाएगी। पहले भी बताए हैं कि 1 नंबर गियर आपका हर गियर के सामने 0 बढ़ाइए, उसकी न्यूनतम स्पीड होगी, अधिकतम उसकी स्पीड उसकी दूना कर दीजिए, तो 20 तक जाएगी। तो हम 20 तक स्पीड देके पहुंचाए तो सेकंड गियर कर लेंगे। तो स्टार्टर छोड़े, क्लच को दबाए, सेकंड गियर कर लिए, फिर क्लच छोड़ते हुए स्टार्टर देना शुरू किए। फिर आपकी स्पीड जो है ये तो 20 से थोड़ा 2-4-5 पॉइंट ज्यादा तक जाएगी, 20 तक पहुंची, हमने सेकंड गियर कर दिया। सेकंड गियर से फिर हमको थर्ड करनी है, स्टार्टर छोड़े, क्लच को दबाए, थर्ड गियर कर लिया, न्यूट्रल, आगे ये थर्ड गियर हो गई हमारी। थर्ड गियर से फिर क्लच को छोड़े, फिर स्टार्टर, फिर वहाँ से गियर करनी है, स्टार्टर छोड़े, क्लच दबाए 40 पे, जब हमारी स्पीड 40 की पहुंची हमने फोर्थ कर दिया। फिर वही प्रक्रिया दोहराते हुए जब हमको हमारी स्पीड 50 की पहुंची फिफ्थ कर दिया ये। और फिर पीछे बैक करना हो तो रिवर्स करनी है हमको, फिफ्थ या किसी भी गियर में है, सीधे न्यूट्रल करें, पूरा राइट साइड लाएं, पीछे कर दें जी, ये फिर रिवर्स गियर हो जाएगी। या किसी में 6 गियर रहेगी तो 6 लगेगी, बगल में रहेगा एक बताया, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया हमने, यहाँ पे एक लीवर होती है, उसको उठा के लगाएंगे, रिवर्स लग जाएगी। यहाँ पे होगी तो, और एक के बगल में भी रहती है, वहाँ भी इसको लगा के क्लच तो दबानी है, क्लच दबाने के बाद ये लीवर को उठा के फिर से दबाएंगे तो रिवर्स गियर। सर, ये और हैंड ब्रेक का क्या यूज होता है? अब आ जाते हैं हैंड ब्रेक पे। हैंड ब्रेक का प्रयोग होती है हमारी पार्किंग के लिए, कहीं भी गाड़ी हम रोक रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं तो हैंड ब्रेक लगा दिए। हाँ, हैंड ब्रेक हमको देखिए लगानी है, जब भी तो कोशिश करिए कि लीवर को छोड़ के उठाएं, तो जितनी लगानी है उतनी लगती जाएगी, लॉक होती जाएगी। कट कट बोलते हुए हमको गिरानी है तो इसको दबाना पड़ेगा, पर इसको आप ये देखिए लॉक हो गई, तो ऐसे नहीं दबेगी, क्योंकि इसमें एक खांचा होती है जो कि यहाँ लॉक हो जाती है। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ढीला हो जाएगी, जब ढीला हो जाएगी दबाएंगे तो आसानी से दबेगी। तो अंकल जी इतना सब बताएं, तो नए लोगों जो सीख रहे हैं उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, कोशिश हो कि सावधानी बरतें और जानकारी रखें, जानकारी रखने के बाद ही शुरू करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है भाई, नहीं आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या नहीं किसी से सलाह ले रहे हैं तो वीडियो जरूर देखिए लोगों का, इसकी वीडियो अच्छी लगे। हाँ दोस्तों, देखिए अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ। आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।